वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्लिप फ्लॉप। इस पे हम लोग कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट और साथ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अभी फर्स्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए हम लोग जो बेसिक एलिमेंट यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिक एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक एलिमेंट वो क्या रहता है, वो रहता है लैच। वो क्या रहता है, वो यहाँ पे रहता है लैच, लैच रहता है, ठीक है। और लैच क्या चीज़ है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि लैच में हम लोग यहाँ पर दो एलिमेंट के थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा था एक नैंड और नॉर, ये दो क्रॉस कपल्ड हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करके हम लोग लैच बना सकते हैं। ध्यान रखना है इसमें हम लोग क्लॉक पल्स इसमें हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो एसआर के लिए बेसिक एलिमेंट क्या पढ़ा था हमने, लैच पढ़ा था। ये क्या था, नैंड था और ये नॉर था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो एसआर है इसका हम लोग जो देखते हैं ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल डिस्कस करते हैं। बाकी सर्किट डायग्राम, ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, जो आपके जो भी क्वेश्चन है उसके लिए ये जो काम आएगा ये ट्रूथ टेबल है। तो पहले हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो आपको पता है ये एस है, आर है, ठीक है। एस आर है मतलब दो इनपुट है। फिर हमने देखा था ये क्या था आपका, ये आपका प्रेजेंट स्टेट था और फिर क्या था, ये आपका नेक्स्ट स्टेट था। यहाँ पे देखिए इस पर हमने लिया था पहले 0 0, फिर हमने लिया था 0 1, फिर हमने लिया था 1 0 और फिर हमने यहाँ पे लिया था 1 1, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट को 0 1 करके चेक कर लिया था, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर एसआर का दोनों इनपुट यहाँ पे 0 रहेगा तो जो प्रेजेंट स्टेट है वही क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट में आएगा, ठीक है। तो 0 1, तो इसको हमने पढ़ा था इट इज़ ए मेमोरी स्टेट। ये क्या था आपका, मेमोरी था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर ये 0 1 रहेगा, अगर आर पे 1 रहता है तो इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट चाहे जो भी हो, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, 0 0 होगा, तो इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रीसेट। और अगर यहाँ पे 1 0 है, अगर एस में यहाँ पे 1 है तो इसको बोलते हैं सेट कंडीशन। सेट में प्रेजेंट स्टेट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट कंडीशन। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अगर ये 1 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 0 1 है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये 1 1 के लिए ये क्या होता है, इनवैलिड स्टेट होता है। क्या होता है, इट इज़ ए इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड स्टेट है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर रेस कंडीशन भी एराइज होती है। क्या होती है, रेस कंडीशन, ध्यान रखना है। ध्यान रखना एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर ये एसआर इनपुट 1 1 है, ठीक है, ये इनवैलिड स्टेट है और यहाँ पे रेस कंडीशन भी एराइज हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो प्रेजेंट स्टेट है इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू एन से और ये होता है क्यू एन प्लस 1 से। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो स्टेट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो स्टेट है, देखिए ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका इनवैलिड स्टेट हो गया। मतलब अगर ये 1 1 है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो बोलता है कि बताइए नेक्स्ट स्टेट का आपको बताना है यहाँ पर, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है एस आर और यहाँ पे क्यू एन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, तो 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल के मैप हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया एस हो गया, आर हो गया, क्यू एन हो गया, ठीक है। तो देखो ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, ये 1 0 है, ठीक है। ये हो गया 0 1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अब देखिए 1 कहाँ कहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, तो ये 0 0 1 पे है, तो ये हो गया 0 0 1, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये 1 कहाँ पर है, ये है 1 0 0 पे, तो ये 1 0 0 पे 1 है, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 0 1 पे है, तो ये 1 0 1 पे हमने 1 लगा दिया। ध्यान रखना है कि ये जो इनवैलिड स्टेट है, ठीक है, इसको हम लोग डोंट केयर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 0 मतलब 6 और 7, ठीक है। तो क्या आएगा 1 1 0 यहाँ पर और यहाँ पे, ये क्या आ गया आपका डोंट केयर आ गया। समझ में आ गया, देखिए आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो देखो यहाँ पर एक तो ऐसा बनेगा, ये 4 का पेयर बन गया यहाँ पर। तो ये यहाँ से जो Qn+1 है ना, ये वाला जो है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पहले यहाँ से S आ जाएगा, हम लोग इसको समर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर सेकंड क्वाड हम लोग बनाने वाले हैं, ये वाला क्वाड बनाने वाले हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है R कॉम्प्लीमेंट Qn, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर क्या मिलता है, R कॉम्प्लीमेंट Qn। तो ये इसका हो गया एक्सप्रेशंस, ठीक है। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो थर्ड हमने डिस्कस किया था, एक पॉइंट और है जो कन्वर्जन में बहुत काम आता है, यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है उसको वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार आप लोग इसको देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा था जो एक्साइटेशन टेबल है उस पर हमने क्या देखा था कि जो प्रेजेंट स्टेट है ना, जो आपका प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया है Qn, ठीक है, और ये क्या दिया है Qn+1, ये दिया हुआ, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं कि इनपुट क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, S और R का नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है, यहाँ पर देखिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसका नेचर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर सब लोग देखिए कि ये 0 0 एक यहाँ पर है, देखिए सब लोग ध्यान से, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये S0 है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 0 है और ये 1 है, मतलब R के वैल्यू 2 है, 2 0 और 1, तो हमने यहाँ पे डोंट केयर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे R के वैल्यू एक बार 0 मिल रही है, एक बार 1 मिल रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया हमारा। अब 0 1 कहाँ पर चेक करते, देखो 0 1 कहाँ पर है, चेक करिए, आपको ये देखना है ना, 0 1 कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर 0 1 है, दिख रहा है, और कहीं पर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे 0 1 तो एक ही जगह है, तो यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। फिर देखते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो 1 0 कहाँ पर है, तो 1 0 एक यहाँ पर है, यहाँ पे देखते हैं, ये 1 0 है, और कहीं पर है क्या 1 0, और कहीं पर नहीं मिल रहा, ठीक है, यहीं पर है। तो 1 0 है तो क्या आएगा, 0 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, S की वैल्यू 0 आ जाएगी, R की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ पर। फिर हम चलते हैं, देखिए 1 1 कहाँ पर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1 1 देखो यहाँ पर है, ये एक 1 1 यहाँ पर है, ठीक है, और एक 1 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते तो ये S और R के वैल्यू 0 0, यहाँ पे 1 0, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डोंट केयर और ये हो जाएगा 0। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 1 0 डोंट केयर, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स करेंगे तो ये डोंट केयर यहाँ पर आ गया, 0 देखो यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इसका एक्साइटेशन टेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन आएगा तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आपको ट्रूथ टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, और दूसरा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि एक्साइटेशन टेबल जब हम लोग फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो इसका भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ सेशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, द करेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Qn+1 ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अभी हमने पढ़ा
अभी हमने पढ़ा तो देखो ध्यान से, अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड पे देखा, सब लोग देखिए यहाँ पे क्या है, एस प्लस आर का कॉम्प्लीमेंट क्यू एन है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये एस दिया हुआ है, क्यू ये देखो यहाँ पे लिखा है ना क्यू एन का यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट है, देखो ध्यान से आर कॉम्प्लीमेंट है ना, ध्यान रखना यहाँ पे ये आर कॉम्प्लीमेंट है क्यू एन है ना। तो यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन है, और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर कहीं दिया है क्या, देखो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, तो ये तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ध्यान रखना है आपको। क्लियर सबको, सबको समझ में आ गया। देखिए आप लोग को पहले क्या करना है, पहले आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, खुद से इसका आंसर बताना है, और फिर आगे का डिस्कशन आपको देखना है। तो वीडियो आप लोग पॉज कर लेंगे, पहले खुद से देखेंगे, खुद से बनाएंगे, और फिर उसके बाद में आगे का डिस्कशन अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द एसआर फ्लिप फ्लॉप आर अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल मतलब इनवैलिड। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, इनवैलिड, इनवैलिड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा इनवैलिड रहेगा, तो ध्यान रखना है, अगर एस के वैल्यू 1 है, आर के वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर इनवैलिड में एस के वैल्यू 1 है, आर के वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है, ए बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई क्रॉस कपलिंग ऑफ विच बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, तो आपको पता है एक्चुअल में ये क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है कि हमने यहाँ पे नैंड और नॉर लैच के थ्रू हमने क्या किया था, हमने इसको एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाया था। आप चाहे तो नॉर लैच यूज़ कर सकते हैं क्रॉस कपल्ड, ठीक है, या फिर नैंड लैच यूज़ करते हैं 2 क्रॉस कपल्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एसआर लैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, समझिएगा, ये जो लैच होता है ना, समझिएगा फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है। लैच में ना देखिए, यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है, जो ये फ्लिप फ्लॉप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, लैच है प्लस क्या होता है, क्लॉक हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, क्लॉक। ठीक है, पर ये जो लैच है ना, ठीक है, इसमें ध्यान, इसमें हम लोग क्लॉक यूज़ नहीं करते, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लैच हो जाता है। अब ध्यान रखना, जो लैच होता है या फ्लिप फ्लॉप होता है, ये क्या करता है, 1 बिट क्या करता है, 1 बिट स्टोरेज करता है। क्या करता है, यहाँ पर ये जो है, ये क्या करता है, 1 बिट स्टोरेज, 1 बिट स्टोरेज। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। सबको क्लियर है। ध्यान रखना है, ये जो लैच है, ये फ्लिप फ्लॉप है, इसमें एक ही डिफरेंस है, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर लैच है, इसमें हम लोग क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। ये भी क्या स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, ये 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर 1 बिट स्टोर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इफ़ द काउंटर हैज़ 3 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, हम लोग काउंटर भी यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए 3 फ्लिप फ्लॉप बोल रहा है, देन द मैक्सिमम बाइनरी नंबर, ध्यान रखना क्या बोला है, मैक्सिमम बाइनरी नंबर दैट इट काउंट्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 फ्लिप फ्लॉप है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, n क्या होता है, ये मान लेते हैं फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो कितना दिया, n की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 2 की पावर 3, तो कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर 8 डिफरेंट लोकेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग को पता है यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है मैक्सिमम बाइनरी नंबर, तो मैक्सिमम बाइनरी नंबर क्या होगा, 111। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यस, ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि कितने डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकता है मैक्स। ठीक है, यहाँ पर यस, तो ये बोल रहा है मैक्सिमम बाइनरी नंबर बोल रहा है, तो क्या होगा, ये 111 हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना ये क्या है, ध्यान रखना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, और ये 7 है। फिर अब आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू बिल्ड ए बाइनरी काउंटर सर्किट टू काउंट फ्रॉम 0 to 1023। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो मैंने भी बताया कि ये 2 की पावर n क्या है, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, यहाँ पे n क्या है,
n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में हमें डिस्कस किया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 to 1023 है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ना जो भी वैल्यू है, मतलब ठीक है, काउंट बोल रहा है 0 to 1023, आपको पता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये जो भी वैल्यू दी हुई है ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो n के वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं n के वैल्यू, अगर देखो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना दिया है 1023 दिया हुआ, ठीक है। तो कितना है 16 आएगा, यहाँ पे 1023 आएगा, तो गलत है ना, तो ये ग्रेटर है ना तो ये इक्वल है, ये तो गलत है, ठीक है। तो वही आपने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर 10 रख दिया, यहाँ पे देखा 1023, ठीक है। तो ये कितना होगा 1024 होगा, ठीक है। या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम लोग को इतने कम से कम फ्लिप फ्लॉप तो लगेंगे, 10 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अगर हमको काउंट करना है 0 से लेकर 1023, तो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।